फिल्म की शुरुआत होती है जब सर्गेई क्राविनोव, जिसे क्राविन द हंटर कहा जाता है, को रूस के एक जेल में ले जाया जा रहा है। जेल पहुंचने पर वह दो कैदियों को बाहर बेहोश करता है और फिर उसे अपराध सरगना सेम्यान चोरनी से मिलवाया जाता है। क्राविन अपनी पहचान उजागर करता है, लेकिन चोरनी उसे यह कहकर नकार देता है कि द हंटर केवल एक कहानी है। क्राविन टाइगर की खाल पर पड़ा एक दांत उठाकर चोरनी के आदमियों को मार डालता है और फिर वही दांत चोरनी की गर्दन में घोंप देता है। इसके बाद वह एक अन्य कैदी को मारकर उसकी लाश को धोखे के लिए इस्तेमाल करता है और जेल से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी 16 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां सर्गेई और उसका भाई दिमित्री स्कूल से अपने पिता निकोलाई क्राविनोव के साथ लौटते हैं। निकोलाई एक अपराधी सरगना है। वह अपने बेटों को बताता है कि उनकी मां ने आत्महत्या कर ली है। सर्गेई इस बात का दोष अपने पिता पर लगाता है। निकोलाई अपने बेटों को शिकार पर ले जाता है। उनके साथ एलेक्सी सिट्सेविच भी है, जो निकोलाई के साम्राज्य में शामिल होना चाहता है, लेकिन निकोलाई उसे कोई काम का नहीं समझता। वहीं पास में एक लड़की कैलिप्सो अपनी दादी के साथ टैरो कार्ड्स देख रही होती है। शिकार करते समय एक शेर सर्गेई पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। कैलिप्सो ये सब देखती है और उसकी जान बचाती है। शेर के खून की एक बूंद सर्गेई के शरीर में गिरती है, जिससे उसका डीएनए बदलने लगता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मृत घोषित कर देते हैं। कुछ समय बाद उसका बदला हुआ डीएनए सक्रिय होता है और वह फिर से जिंदा हो जाता है। निकोलाई उसे घर लाता है, लेकिन सर्गेई वहां से भाग जाता है, अपने पिता और भाई को छोड़कर। वह जंगल में छिपता है, जहां उसे जंगली जानवरों का एक झुंड मिलता है। जानवर सर्गेई को नहीं चोट पहुंचाते। कुछ देर बाद वह दो शिकारियों से मिलता है, जो उसे धमकाते हैं। सर्गेई जमीन से एक चाकू उठाकर एक शिकारी के सिर में फेंकता है और दूसरे को अपने हाथों से मार डालता है। वर्तमान में क्राविन अपराधियों का शिकार कर रहा है। वह पशु जैसे गुणों वाले अपराधियों को ढूंढता है और उन्हें मारता है। उसे अपने भाई दिमित्री से जन्मदिन पर मिलने का संदेश मिलता है। बाद में वह एक भाड़े के सैनिकों के काफिले को रोकता है और उनके वाहन में घुसकर उन्हें बेरहमी से मारता है। कैलिप्सो अब एक वकील है। उसे पता चलता है कि उसके करीबी दोस्त और सहयोगी को चोरनी के आदमियों ने मार डाला है। क्राविन उससे मिलता है और खुलासा करता है कि वह वही लड़का है जिसकी उसने सालों पहले जान बचाई थी। साथ ही वह बताता है कि वह दी हंटर है, जो बड़े अपराधियों को मार रहा है। दूसरी ओर एलेक्सी अब एक भाड़े का सैनिक बन चुका है। उसने एक सीरम के जरिए अपनी त्वचा को मजबूत कर लिया है, जिससे वह द्राइनो बन जाता है। वह अपने आदमियों के साथ अन्य अपराधियों को अपने साम्राज्य में शामिल होने के लिए कहता है। जो मना करते हैं उन्हें वह मार डालता है। निकोलाई अपने बेटे दिमित्री के जन्मदिन पर एक पार्टी रखता है। इसी दौरान एलेक्सी के आदमियों में से एक निकोलाई की हत्या की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई उसे ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है। दोनों गुटों के बीच गोलियां चलती हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। फिर क्राविन दिमित्री के घर आता है और दोनों भाई मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन उनके पिता निकोलाई वहां आकर उनका माहौल खराब कर देते हैं। दिमित्री को एलेक्सी के आदमियों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। क्रेवन शहर भर में उनका पीछा करता है, खिड़कियां तोड़ते हुए और दीवारें चढ़ते हुए, लेकिन वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद निकोलाई को दिमित्री की कटी हुई उंगली भेजी जाती है और एक चिट्ठी में 48 घंटे का समय दिया जाता है, ताकि वो दिमित्री की रिहाई के लिए $20 मिलियन की फिरौती दे सके। लेकिन क्रेवन जानता है कि उसका पिता ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वह दिमित्री को बचाने के लिए कैलिप्सो से मदद मांगता है। एलेक्सी को पता होता है कि क्रेवन उसे रोकने जरूर आएगा, इसलिए वह एक कातिल को बुलाता है जिसका नाम है फॉरेनर। फॉरेनर के पास समय को नियंत्रण में करने की शक्ति है, जिससे वह बंदूक छीनकर किसी पर पलटवार कर सकता है। एलेक्सी दिमित्री को अपने राइनो में बदलने की पीड़ा के बारे में बताता है और कहता है कि न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर डोमाइल्स वॉर ने उसकी इस हालत में मदद की थी। क्रेवन कैलिप्सो को एलेक्सी के आदमियों से बचाकर जंगल ले जाता है, जहां उसे पता होता है कि दिमित्री को रखा गया है। वहां वह एक जंगली बिल्ली से मिलता है जिसे उसने शावक के रूप में देखा था। वह कुछ देर उससे लड़ता है और फिर कैलिप्सो के साथ आगे बढ़ता है। इसी बीच फॉरेनर एलेक्सी के पास पहुंच जाता है। एलेक्सी के आदमी जंगल में क्रेवन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉरेनर क्रेवन का सामना करता है और उसे जहरीले तीरों से मारता है, जिससे क्रेवन को भ्रम होने लगता है कि उसके चारों ओर मकड़ियां हैं। जब फॉरेनर उसे खत्म करने की तैयारी करता है, कैलिप्सो तीर मारकर फॉरेनर की आंख में वार करती है और अपने वूडू औषधि से क्रेवन को ठीक कर देती है। एलेक्सी दिमित्री को एक काफिले के साथ ले जाता है। क्रेवन एक जंगली पशुओं के झुंड को काफिले की ओर दौड़ा देता है। इस भगदड़ में कई लोग मारे जाते हैं। एलेक्सी खुद को पूरी तरह राइनो में बदल लेता है
और क्रेवन से लड़ाई करता है। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होता है, लेकिन क्रेवन उसके कठोर शरीर को घायल नहीं कर पाता। फिर क्रेवन एलेक्सी के सीरम इंजेक्शन की जगह देखता है और वहां वार करता है, जिससे एलेक्सी कमजोर हो जाता है। क्रेवन उसे तारों में बांधकर भगदड़ के बीच फेंक देता है, जिससे एलेक्सी कुचला जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। क्रेवन जंगल में निकोलाई का सामना करता है। निकोलाई ने ही एलेक्सी को क्रेवन के जेल से भागने का वीडियो भेजा था, ताकि वह एलेक्सी को उकसा सके और उसे मरवा सके। निकोलाई जानता था कि दिमित्री को अगवा करना आसान होगा और उसका भाई उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। क्रेवन बदले में निकोलाई की सभी राइफलों से गोलियां चुपचाप निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक भालू आकर निकोलाई को मार डालता है। आखिर में क्रेवन दिमित्री से एक नाइट क्लब में मिलता है। दोनों अपने जीवन की राहों को लेकर बहस करते हैं। दिमित्री कहता है कि क्रेवन भी अपने पिता की तरह है, बस एक और ट्रॉफी का शिकार करने वाला। बातचीत के दौरान दिमित्री अपनी असली पहचान प्रकट करता है। डॉ वॉरेन द्वारा दी गई एक विशेष पोशाक के कारण अब वह द कैमेलियन बन चुका है और किसी का भी रूप धारण कर सकता है। दोनों भाई कड़वाहट के साथ अलग हो जाते हैं। घर लौटकर क्रेवन को निकोलाई का एक पैकेज और पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि क्रेवन भी निकोलाई की तरह है, एक शिकारी। पैकेज में जानवरों की खाल से बना हुआ एक जैकेट होता है। क्रेवन उसे पहनकर खुद को आईने में देखने लगता है।